बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, पीटीआई से मुज़ाकरात, वजीर आजम तैयार। चंद इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात। क्या हुक्मरान इत्तेहाद में पीटीआई से मामला तय करने पर इतफाक हो पाएगा? एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इतफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे बुला लिया है। इत्तेहादी जमातों के इस इजलास के बाद 2:30 बजे काबीना इजलास भी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रजा बंदयाल का बेंच डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में बेंच डी लिस्ट करने की वजूहात नहीं बताई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला भी थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट भी मंसूख कर दी गई। ज़राए का बताना है कि चीफ जस्टिस का बेंच खराबी सेहत के बायस डी लिस्ट हुआ है। चीफ जस्टिस बुखार, जिस्म दर्द और फ्लू का शिकार हैं। चीफ जस्टिस गुज़िश्ता रोज अपने गांव में थे और सेहतयाब होने पर दोबारा मुकदमात की समाअत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चीन के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक चीन पहुंचने पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ को PLA हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आर्मी चीफ ने चाक चौबंद दस्ते का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर से तफसीली मुलाकात भी की, जिसमें बाहमी सलामती और के उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने और फौजी ताउन बढ़ाने का अहाता किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने PLA के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का भी मुशाहिदा किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला को काम से फौरी रोकने और हटाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, आज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तारिक अजीज के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौधरी परवेज लाई साबिक वज़ीर आला पंजाब और महमूद खान साबिक वज़ीर आला KP की जानिब से एक आईनी दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है, जिसमें अदालत से ये इस्तदा की गई है कि क्योंकि जो निगरान हुकूमतों का वक्त है वो आइन के मुताबिक 90 दिन है और 90 दिन गुजर जाने के बाद इन निगरान हुकूमतों में तोसी नहीं की जा सकती। और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 1 मार्च का फैसला आया 3 रुकनी बेंच का, उस फैसले की रोशनी में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजमी है और वफाकी हुकूमत जो है वो फंड्स फराहमी ना करके आइन के आर्टिकल 6 और 5 की खिलाफवर्जी की मुर्तकब हो रही है। लिहाजा अदालत से ये इस्तदा की गई है कि निगरान हुकूमतों के वज़ीर आला जो हैं इनको न सिर्फ काम से रोक दिया जाए बल्कि इनको हटाकर एक नया बंदोबस्त तश्कील दिया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नज़र में आइन और कानून के मुताबिक आइंदा मुंतखब हुकूमत के क़याम तक ये मामला जो है वो इसको संभाले। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े खबर दें, ठट्ठा में ट्रक और वैन की टक्कर से 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस ने फरार ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। SSP ठट्ठा के मुताबिक ड्राइवर मोहम्मद रईस के पास लर्निंग लाइसेंस था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की गफलत से यह हादसा पेश आया। SSP ने बताया कि ट्रक के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कज़ाफी टाउन कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जाँ बहक अफराद आपस में दोस्त थे, पिकनिक मनाकर वापस कराची आ रहे थे। जाँ बहक तमाम 9 अफराद की मैयतें ईदी सर्दखाने सोहराब गोट में रखी गई हैं। मुसाफिर वैन के हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतें ईदी सर्दखाने में मौजूद हैं। हादसे में मुलविस ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजीद बताएंगे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, ठट्ठा ट्रैफिक हादसे के अंदर जो है वो 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनकी मैयतें कराची ईदी सर्दखाने सोहराब गोट में रखी गई है, जहां उनके लवाकिन भी मौजूद हैं। ये तमाम तर जो लोग हैं वो एक ही इलाके के हैं, कायदाबाद कज़ाफी टाउन के, और जो ये तमाम तर लोग हैं ये आपस में दोस्त हैं और पिकनिक मनाने के लिए जो है वो ठट्ठा की तरफ गए थे और वापसी की तरफ जो है वो यहाँ आ रहे थे। इसी दौरान
ट्रक और एक पिकअप सुजुकी वैन के अंदर जो है वो तसादम हुआ और इसके नतीजे के अंदर 9 अफराद जो है वो हलाक हो गए। SSP ठट्टा से हमारी बात हुई है अदिल चांडियों से, उनकी जानिब से बताया गया है कि रात के जो है वो ये हादसा पेश आया, उसके बाद ये ड्राइवर फरार हो गया था। ताहम अब जो है वो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ड्राइवर के पास से जो लर्निंग लाइसेंस मिला है वो भी एक्सपायर है, उसके पास कोई परमिट मौजूद नहीं है, ना ही कोई परमानेंट लाइसेंस मौजूद है। ताहम इस हवाले से भी पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मंकी पॉक्स के केसेस ने पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी। महकमे सेहत सिंध ने जिले सतह पर रैपिड रिस्पांस टीमें बनाने का फैसला कर लिया है। मजीद जानेंगे वकार भट्टी से। वकार बताएगा मजीद क्या अपडेट है? देखिए, पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों मंकी पॉक्स के 2 केसेस सामने आने के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। महकमा सेहत सिंध ने भी एक अलर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक जिलाई सतह पर रैपिड रिस्पांस टीम्स तश्कील दी गई हैं। ये रैपिड रिस्पांस टीम्स जो हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट्स, सर्वेलेंस ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल होंगी और हर जिले में एक फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब जिलाई अफसरान को कहा गया है कि एक एम्बुलेंस भी हर वक्त तैयार रखी जाए ताकि अगर कोई केस सामने आता है तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके अस्पतालों में। पूरे सूबे के तमाम टर्शरी केयर अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और अभी हमें मालूम हुआ है कि कराची में जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं, मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब हमें वफाकी हुकाम ने बताया है कि मंकी पॉक्स से मुतासरा दोनों अशखास इस वक्त जो है वो सेहतमंद हैं, दोनों की ट्रीटमेंट जारी है। एक शख्स जो है वो इस वक्त पिम्स अस्पताल में जेर इलाज है, दूसरा शख्स जो है वो अपने घर पे क्वारंटीन है और दोनों की हालत तसल्ली बख्श है। तीसरी जानिब मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और एयरलाइंस को हिदायत जारी की गई है कि अगर कोई भी मुश्तबा शख्स जिसको अलामात हो, मंकी पॉक्स की अलामात हो, तो उसे अलहदा रखा जाए, उसके लिए अलहदा वॉशरूम इस्तेमाल करवाया जाए और पूरे जहाज को उसके बाद डिसइंफेक्ट किया जाए और जमीनी अमले को एयरपोर्ट्स पर आगाह किया जाए अगर कोई मुश्तबा शख्स जो है वो सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया वकार हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। मंकी पॉक्स के 2 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क भर के हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाली एयरलाइन को सख्त हिदायत जारी की गई हैं। तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने वाले तैयारों की इतला बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को देने की हिदायत भी की गई है। एयरलाइंस बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक मुश्तबा मुसाफिर को सिविल एविएशन अथॉरिटी की एम्बुलेंस में आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया जाएगा। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मुसाफिर की इमिग्रेशन कराना एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी। हिदायत के मुताबिक वायरस से मुश्तबा मुसाफिर की SOP के तहत मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी करार दिया गया है। एयरलाइंस बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस के फैलाव के खदशे के बायस एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का प्रोटोकॉल फौरी रोक दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले की तफ्तीश की मिसल साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर साथ ले गए हैं। JIT ज़राए का बताना है निगरां हुकूमत की जानिब से बनने वाली JIT को केस फाइल ना मिल सकी। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज, क्या मामला है? ये बड़ी अहम ये तफ्तीश है इस केस की, क्योंकि इमरान खान पर ये काबलाना हमला हुआ था और उसके बाद निगरान हुकूमत ने भी एक JIT बनाई थी और इस JIT ने कई बार साबिक CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर से इस केस की फाइल मांगी और JIT ज़राए का ये कहना है कि तफ्तीश के लिए कई बार जब गुलाम महमूद डोगर से रब्ता किया गया तो उन्होंने ये कहा कि वो भी ये फाइल नहीं दे सकते क्योंकि यास्मीन राशिद जो है उन्होंने अदालत आलिया में रिट की हुई है, इसलिए वो फाइल नहीं दे सकते। जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक वो फाइल नहीं देंगे और जिसके बाद उनको फिर फाइल नहीं मिल सकी। देखें, ये जो JIT बनी है ये RPO रावलपिंडी खुर्रम अली शाह की सरबराही में बनाई गई है और JIT ने इसके बाद फिर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से भी केस फाइल ना मिलने पर रजू किया है और मौजूदा JIT में DIG कामरान आदिल, एहसानुल्लाह चौहान, SP नसीबुल्लाह शामिल है और PTI दौर में जब JIT बनाई गई थी तो उसकी जो तफ्तीश थी केस की वो गुलाम महमूद डोगर ही कर रहे थे और इन तमाम जो थे अरकान इन्होंने उस तफ्तीश से इख्तलाफ भी किया था और इसके साथ ये भी बता दें कि गुलाम महमूद डोगर 3 रोज कबल जो है वो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने केस फाइल अभी तक JIT को फराहम नहीं की और कहा यह भी जा रहा है कि कानूनी तौर पर सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट के बाद सरकारी फाइल या अहम दस्तावेज पास नहीं रख सकता और JIT ज़राए का ये भी कहना है कि अहम दस्तावेज वापस न करने पर रियासत की जानिब से मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज।
स्वात के सीटीडी थाने में धमाके की एफआईआर सीटीडी पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज कर ली गई है। धमाके के मुकाम पर इमदादी कार्रवाइयां आज दूसरे रोज भी जारी हैं। दीवारों और छतों का मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कबल के सीटीडी थाने में पीर को होने वाले धमाके में 10 पुलिस एहलकार और 3 शहरी शहीद हुए थे। धमाके से सीटीडी थाने में दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद 5 मुलजिमान भी हलाक हो गए थे। धमाके के 50 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 10 जख्मियों की हालत नाजुक बयान की जा रही है। कबल सीटीडी थाने में धमाके की तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक थाने के मालखाने में खुदकुश जैकेट्स, मोटर गोलों, डेटोनेटर्स के अलावा बारूद और डायनामाइट भी मौजूद थे। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर से। शीबा, बताइएगा क्या हुकाम की जानिब से बताई गई वजूहात के अलावा भी कोई वजूहात सामने आई हैं और अब तक तफ्तीश में क्या बात सामने आई? जी बिल्कुल, स्वात में सीटीडी थाने में धमाके की तहकीकात के हवाले से पेशरफ सामने आई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक थाने के माल खाना में बारूद, डायनामाइट, खुदकुश जैकेट, डेटोनेटर्स, माल गोटर मौजूद थे। जिसे नाकारा नहीं किया जा सकता, ताहम किसी भी गलती से बारूद और डायनामाइट फट सकते हैं। मुमकिन है छोटी सी चिंगारी से एक गोला फटा जिसने पलक झपकते बाकी बारूद को अपनी लपेट में लिया। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो ये भी कह रहे थे कि बारूद हो वहाँ एक्सेसिव हीट गैस खारिज होती है, मुमकिन है कि इसी वजह से धमाका हुआ हो। हुकाम के मुताबिक धमाके में मरने वाली कैदियों में कोई प्रोफाइल कैदी नहीं था। 2 कैदी बतखोरी और 2 को मुबैना दहशतगर्दी के इल्जाम में लाया गया था। उन्हें अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन रात को धमाके में मर गए थे। धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वाकई की तहकीकात जारी है। जी बहुत शुक्रिया शीबा हैदर अपडेट करने के लिए। लाहौर की अक्सर दुकानों से 10 किलो वाला आटे का थैला गायब हो गया। मार्केट जराए का कहना है कि 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जराए चक्की मालिकान एसोसिएशन के मुताबिक चक्की मालिकान फी किलो आटा 170 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक ओपन मार्केट में फी किलो आटा 115 रुपये 80 पैसे में मिल रहा है। मिल्स को पुरानी गंदुम 3900 रुपये फी मन के हिसाब से दी जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन की मद में किसानों को फी मन 70 रुपये इजाफा दिया जा रहा है। दूसरी जानिब मार्केट जराए का ये कहना है सरकारी गंदुम का महदूद कोटा मिलने की वजह से गंदुम महंगी हुई है। लाहौर में नान बाई रोटी और नान मनमानी कीमतें फरोख्त करने लगे हैं। रोटी 16 रुपये की बजाय 20 जबकि 22 रुपये वाला नान 30 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर की अक्सर दुकानों से 10 किलो वाला आटे का थैला गायब हो गया है। नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस टैरिफ के बाद गैस मीटर के माहाना चार्जेस में भी होशरुबा इजाफा कर दिया। गैस मीटर का फिक्स्ड किराया जो इससे पहले 40 रुपये माहाना था, वो बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। ये चार्जेस जनवरी 2023 से लागू किए गए हैं। मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। बलूचिस्तान के साहिली इलाके गर्दालूद हवाओं की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने कल से शिमाल मशरक़ी और मगरबी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मकरान, पसनी, उरमाड़ा, जीवनी और गवादर में तेज़ गर्दालूद हवाओं के बायस माहीगीरों को कल तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम अगले 24 घंटों में बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है और कल से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान भी है। मगरबी हवाओं के सिस्टम अप्रैल और मई में आमतौर पर बलूचिस्तान और सिंध पर असरअंदाज नहीं होते, लेकिन अब मौसम तब्दीली की जानिब बढ़ रहे हैं। 28 अप्रैल को बलूचिस्तान और सिंध पर असरअंदाज होने वाले सिस्टम को बहरा अरब से नमी की सूरत में सपोर्ट रहेगी और इस सिस्टम के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के भी 80 से 90% इलाकों में बारिशें बरसने का इम्कान है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा जमीर शाह। अप्रैल के इन दिनों में आम तौर पर कराची में मतला ज़्यादातर साफ़ रहता है और तेज़ धूप निकली रहती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौसम गैर मामूली तौर पर बदल रहा है। इस वक्त कराची में बादल मौजूद हैं, गो के समुद्री हवाएं हल्की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन इस वक्त मौसम कदरे बेहतर महसूस हो रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, लेकिन क्योंकि समुद्री हवाओं की रफ्तार कम रहेगी और दोपहर में हवा में नमी का तनासुब ज़ायद रहने का इम्कान है, इसलिए दर्जा हरारत की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद महसूस की जा सकती है। अप्रैल और मई में आम तौर पर मगरबी हवाओं के सिस्टम सिंध और बलूचिस्तान को मुतासिर नहीं करते, लेकिन माहिरीन मौसम की पेशन गोई कर रहे हैं कि 28 अप्रैल को एक मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान और सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। उसके ज़ेर असर कराची से कश्मीर तक बारिशों की पेशन गोई
की जा रही है। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ये पेशन गोई कर रहा है कि 28 अप्रैल से 1 मई तक कराची में वक्फे से बारिश का इम्कान रहेगा। इस दौरान तकरीबन 15 से 30 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। ये मुतदिल दर्जे की बारिश होगी और बारिश से पहले अगर थंडरस्टॉर्म भी बनते हैं तो गरज चमक भी हो सकती है और आंधी भी चल सकती है। 1 मई के बाद बारिश में थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा और फिर कहा जा रहा है कि 3 मई को एक बार फिर कराची में बारिश का इम्कान रहेगा। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि सिस्टम के ज़ेर असर ना सिर्फ बलूचिस्तान के 80 से 90% इलाकों में बारिश का इम्कान है, बल्कि ये सिस्टम जब आगे की जानिब जाएगा तो खैबर पख्तूनख्वा के भी 80 से 90% इलाकों में, जबकि पंजाब के भी 80 से 90% इलाकों में बारिशें हो सकती हैं, तेज़ आंधी भी चल सकती है। इसके अलावा ये भी पेशेनगोई की जा रही है कि यालाबारी का भी इम्कान रहेगा। जी, नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई है। पहली मरतबा खातून बतौर टूर्नामेंट डायरेक्टर फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। टूर्नामेंट डायरेक्टर मुनज़्ज़ा शाहीन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान ने गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुनज़्ज़ा शाहीन, टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं। पहली मरतबा एजाज हासिल हुआ है एक खातून जो है वो नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप जो होने जा रही है उसमें टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं। 3 तरह की कैटेगरीज हैं, एक मैन एमेच्योर है, लेडी एमेच्योर्स हैं और सीनियर एमेच्योर्स हैं। तो तकरीबन 140 के करीब गोल्फर्स हैं जो इस ऑनर के लिए खेल रहे हैं कि वो नेशनल चैंपियन बने इस पाकिस्तान के। 4 दिन का है मैन एमेच्योर्स के लिए, 3 दिन का है खवातीन के लिए और 3 दिन का है सीनियर एमेच्योर्स के लिए। तो 54 होल्स हैं, एक दिन में 18 होल खेलने होते हैं। तो 54 होल्स खेलेंगे सीनियर एमेच्योर्स, 54 होल्स खेलेंगे लेडीज और 4 दिन तक हमारे मैन एमेच्योर्स खेलेंगे और देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं। एक टीम आई है श्रीलंका से, इजिप्ट से और कतर से। तो कतर की लेडीज टीम है, होपफुली इंशाल्लाह मुकाबला सख्त है, देखते हैं। सिंध बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में पुलिस और अगवाकारों में मुकाबला हुआ है। पुलिस का बताना है ताजिर के बेटी की बाजियाबी के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। अगवाकारों से फायरिंग के तबादले में इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। SSP जाफराबाद का कहना है कि डाकू मुगवी को लेकर फरार हो गए हैं। घोटकी में कादिरपुर लिंक रोड पर पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक थाना ए सेक्शन पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान कादिरपुर लिंक रोड पर मुसल्लह डाकुओं से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त नहीं हो सकी। दूसरी जानिब कच्चे के इलाके में पुलिस चौकी पर हमले के बाद टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। 3 रोज पहले गेम्बड़ो थाने की हदूद में हमला करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद और 1 को जख्मी कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में एक बार फिर तालीमी सिलसिला बहाल हो गया। असातिज़ा की तवील कलम छोड़ हड़ताल ईद से पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन ईद की छुट्टियों के बायस क्लासेस बहाल नहीं हुई थीं। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़ से। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में आज तालीमी सिलसिला दोबारा बहाल हो गया है। ईद से पहले 43 दिन तक सिक्योरिटी सुपरवाइजर कत्ल के बाद असातिज़ा समेत दीगर जो मुलाजमीन थे वो कलम छोड़ हड़ताल पर थे और 43 दिनों तक निसाबी सरगर्मियों समेत दीगर जो इंतज़ामी उमूर थे वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल थे। लेकिन मुज़ाकरात के बाद यूनिवर्सिटी खुल गई थी, लेकिन ईद की छुट्टियाँ थी। ताहम आज ईद की छुट्टियाँ जो ख़त्म हो गई, स्टूडेंट्स वापस आना शुरू हो गए, क्लासेस बहाल हो गई। सारे 1 महीना तो हमारा वैसे भी चला गया। अभी एग्ज़ाम्स भी 2 तारीख को एग्ज़ाम्स है, तो अभी तैयारी भी करेंगे इंशाल्लाह। 2 तारीख से एग्ज़ाम है और मोस्टली स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है। 2 महीने यूनिवर्सिटी बंद थी, अंदाज़ा देखे जाए तो 1.25 महीना 2 महीने बंद थी। तो सारे इसी बात पे खफा हैं, पीछे खड़े हुए हैं कि अब क्या किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों से मिले और यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं 45 दिन बाद और बस एंजॉय कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने टिकटों की नज़रसानी दरखास्तों पर फैसले शुरू कर दिए हैं। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक से। आजम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ही अपने टिकट जारी किए तो उसके बाद जमान पार के बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने रिव्यू कमेटी बनाई। तो आज टिकटों की नजरसानी दरखास्त पर फैसले शुरू किए गए हैं। PP10 चौधरी निसार अली खान के मुकाबले में तैयबा इब्राहिम को दिया गया टिकट वापस हुआ और उनके मुकाबले में कर्नल अजमल साबर को टिकट दिया गया। इस तरह से PP108 से हाफिज अताउल्लाह की बजाय अब नदीम आफ्ताब सिंधु को, जबकि PP185 उकाड़ा 3 से राव हसन सिकंदर के टिकट पर नजरसानी की गई। चौधरी सलीम
सादिक को टिकट दिया गया। इस तरह से PP 118 के नशिस्त पर कप्तान इमरान खान ने अपने तमाम जो कारकुन थे उनके इख्तिलाफात को पसे पुश डालते हुए चौधरी बिलाल अस्कर वड़ाई से टिकट वापस देकर हल्का ओपन कर दिया। चौधरी हमजा ग्रुप के असर जमान चीमा और चौधरी बिलाल अस्कर वड़ाई दोनों आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। जो जीता वो तरीके इंसाफ में शामिल हो जाएगा। ये पाकिस्तान इंसाफ की नई स्ट्रेटजी है। जी शुक्रिया आजम मलिक। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ उमरा की अदायगी के बाद आज रात वतन वापस पहुंच जाएंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ 11 अप्रैल को उमरा की अदायगी के लिए अपनी फैमिली के हमरा लाहौर से सऊदी अरब रवाना हुई थी। उनके वालिद साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ भी लंदन से बतौर शाही मेहमान उमरे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचे हुए थे। मरीम नवाज ने उमरे की अदायगी के अलावा अपने वालिद के हमरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की थी। मरीम नवाज 15 दिन बाद आज रात वापस लाहौर पहुंच रही हैं।